अब जैसे ये वाटरफॉल दिखने शुरू हो गए ना, तो समझ लो कि हम किसी माउंटेन पास की तरफ आ रहे हैं। अभी तो लद्दाख शुरू हुआ है। ये देखो, ये घूमने के बाद आपको स्विट्जरलैंड घूमने का मन नहीं करेगा। हम चले जा रहे हैं। एज अ पिलियन अभी तक की ये मेरी टफेस्ट राइड है। अच्छा, ये है रैंकडम मोनेस्ट्री और यहाँ सारे विलेज पबजी बैटल ग्राउंड जैसे लगते हैं। छह वो जंगल ये निकल जाए बस। ये हम जा पाएंगे? ऑफरोडिंग के बाद यहाँ पे तो फिश टेल हो रही है। सुरू वैली ने ना पूरी राइडिंग का सुरूर खत्म कर दिया है। सुरू वैली में सड़क बनाने का काम बिल्कुल शुरू नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कश्मीर वैली है। तूने कैसा इमेजिन किया था कारगिल को? बोला कश्मीर। मैंने बोला कुछ होगा तगड़ा कुछ। अब यही है। जिस पादुम विलेज में आज हम खड़े हैं, इसका इतिहास बहुत ही गहरा और खूबसूरत है। ये सिर्फ ज़ंस्कार का दिल नहीं है, बल्कि पुराने ज़माने में ये एंशिएंट ज़ंस्कार किंगडम की कैपिटल हुआ करता था। इस जगह का नाम पादुम पड़ा बुद्धिस्ट मास्टर गुरु पद्मा संभवा के नाम पर, और तभी से ये जगह स्पिरिचुअलिटी, पीस और कल्चर का एक बहुत बड़ा हब बन गई। आज हमारा रास्ता हमें लेके जा रहा है एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही हर इंडियन के दिल में एक प्राउड सी फीलिंग आ जाती है, कारगिल। वेलकम टू एपिसोड 3, रोड टू कारगिल। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 9। पूरा ग्रुप रेडी है, बस फाइनल टचअप। अब निकलते हैं। ये वैसे बैट होते हैं ना, ये देख। हाँ, ये होता है लाइट बैट का वेट जो है लाइट वेट करने के लिए, ताकि इसे कॉस्को से खेल सके। लेदर से नहीं खेल सकते इससे। बड़े दिन हो गए ना बैट हाथ में लिए। 9:40 हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 10 बज गए यहाँ से निकलते हुए। आज बहुत लेट हो गए। मतलब ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा पहले एटलीस्ट आइडियल टाइम होता निकलने का, पर ठीक है, अब रास्ते में कवर करेंगे। सुनो, हाँ, सामने का व्यू देख। अभी हम इसी वैली की तरफ से ऐसे ऐसे करके जाते जाएंगे। अब पेट्रोल पंप, और हमने कल ही पेट्रोल डलवा लिया था। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मस्त पेट्रोल अवेलेबल है, कोई परेशानी नहीं है। आप आराम से डलवा सकते हो और ज़्यादा कोई भीड़ भी नहीं है। मतलब अभी भी देख लो, अगर 10 बजे के टाइम पे इतने से बाइकर खड़े हैं, आपका आराम से 10-15 मिनट में नंबर आ जाएगा। आज का डेस्टिनेशन है कारगिल। तो क्या धांसू रोड बनी हुई है, ज़बरदस्त। होपफुली रोड तो ऐसी है, सिंगल लेन है, लेकिन बहुत ही अच्छे टारमैक है। ये कोई छोटी सी कैंटीन है क्या? कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग जैसी लग रही है। क्या मस्त ट्रैकर्स रोड आ हट। रही है। ट्रैकर्स हट है ये। ओए होए, ये देखो। वैसे मानना पड़ेगा तो यार, BRO रोड बड़ा ज़बरदस्त बनाती है। हाँ, हमारे वहाँ तो सीजनल है। हमारे वहाँ की रोड का पता क्या हिसाब है? हमारे वहाँ की रोड का हिसाब है कि अगर बाई चांस रोड टिक गई तो अचानक से याद आएगा, ओहो इसमें पाइपलाइन तो बिछी ही नहीं थी, तो पाइप तो बिछानी पड़ेगी अब अगर टिक गई तो। वैसे तो टिकती नहीं है। ये फ्रंट व्यू है जो इतना ब्यूटीफुल है, और रियर व्यू मिरर देखो, उसमें भी स्नो कैप माउंटेन दिख रहे हैं। मतलब क्या ही जगह है ये। जबरदस्त। पूनम तू तो खोई हुई है हाँ? क्या कह रहे? तू व्यूज में खोई हुई है ना। हाँ, बहुत देर से, बहुत काफ़ी टाइम तक ये शांत हो जाती है।
ये है मांडा विलेज। और देख मिट्टी के घर। हाँ जिगजैग रोड्स। जैसे किसी पेंटिंग की तरह हो ना राहुल। हाँ इधर पहाड़, इधर से नदी। और गांव भी ना इतने प्यारे लग रहे हैं, मिट्टी के घर, ठीक है, आराम से बनाए हुए। ये देख खेती चल रही है। और देखा जाए ना तो ये आसपास अगर मतलब एकदम सैटेलाइट व्यू के हिसाब से देखे तो इट इज़ काइंड ऑफ अ कोल्ड डेजर्ट। ये क्या है? नोरीगोम्पा। नोरीगोम्पा। और इधर स्काईगाम विलेज। स्काईगाम विलेज सामने देख तो पुनू, इतना खुला एरिया है यार। राहुल यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर 15 मिनट्स में आपका व्यू ही चेंज हो जाएगा। अभी पीछे एकदम ग्रास लैंड था, अब यहाँ पे ये ऐसे स्टोन माउंटेन्स हैं, बट ये भी कितने सुंदर लग रहे हैं ना, एकदम अलग। मतलब व्यूज ना एक के बाद एक आते ही रहेंगे। मतलब मैं कितना ही ऑन करूँगा कैमरा, क्या ही बताऊँ। वो एक छोटा सा रिवरफॉल, वाटरफॉल। हाँ उधर ऊपर भी है। हाँ वही तो दिखा रहा हूँ। इधर भी है ऊपर स्ट्रेट। हाँ क्या बढ़िया लग रहा है ना। अब जैसे ये वाटरफॉल दिखने शुरू हो गए ना, तो समझ लो कि हम किसी माउंटेन पास की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके हमें ये एलिवेट कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, छोटे गियर पे ऊपर आ रहे हैं ना। तो धीरे धीरे करके हमारी हाइट बढ़ती चली जाएगी और हमें पता भी नहीं लगेगा। ये देख, मतलब किस पैनोरामिक व्यू किसे कहते हैं ना, वो ये है। इतना बड़ा, इतना बड़ा, मज़ा ही आ गया यार। ये देख, याक नहीं है ये, यहाँ की ही गाय है जो हाँ, याक फर जैसी वाली लग रही है, फर वाली। हाँ फर वाली गाय। और गाइस देखो, तब से रोड ऐसी ही हैं, बीच बीच में ख़राब पै जाते हैं, बट ठीक है, चलता है वो। लेकिन 99% रोड अभी तक ऐसी मिली है अभी, पादुम से कारगिल तक जाने की। देख बादल कैसे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक तरफ धूप है, एक तरफ जैसे हम वीडियोस में देखते हैं स्विट्जरलैंड की माउंटेन्स। और थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेन का ट्रैक होना चाहिए था, जो वहाँ पे ट्रेन्स होती हैं। हाँ थोड़े से फ्लावर्स वगैरह, वैली वगैरह, ऐसा है ना। हाँ चिंता मत कर, लेकिन उसके बिना भी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है ये। हाँ कम तो नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे यूरोप नहीं जाना। अभी तो लद्दाख शुरू हुआ है, अभी और व्यूज़ आएंगे। अभी भी मैं सेल करूँगा इसी को कि देखो, ये घूमने के बाद आपको स्विट्ज़रलैंड घूमने का मन नहीं करेगा। ये देखो ना यार, सामने देखो, रोड जा रही है बीच में से, ऐसे बोलते हैं ना जैसे लास वेगस हो। इतनी बढ़िया जगह, मस्त ठंड, लेयर अप हो रखे हैं हम अच्छे से। अभी हम वहाँ से ये वाली पहाड़ी देख रहे थे, अब हम इस पहाड़ी पे हैं। सोचिए कितना बड़ा एरिया है, कितना बड़ा। हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले आ रहे हैं, व्यूज़ पे व्यूज़ चेंज हो जा रहे हैं। ज़बरदस्त। आगे 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 चलो आगे से देखते हैं क्या व्यू है यार। पुनो देख आगे तक, है ना ज़बरदस्त।
इतना बढ़िया व्यू है ना, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, ठीक है। ग्लेशियर है ये 14 किलोमीटर लंबा। मैं तो लाइफ में पहली बार ग्लेशियर ऐसे सामने से देखा है। देखो यहाँ पे सारे राइडरों का ग्रुप एक से एक, कोई जाने की तैयारी कर रहा है, कोई यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहा है, ठीक है, कोई व्यू पॉइंट पे पहुँचा हुआ है और एक वहाँ पे बैठा है। तो देखो, तुम मुझसे प्यार करती है कि नहीं? क्या कर रहे हैं? वो तू मुझसे प्यार करती है कि नहीं? वहाँ पे नेटवर्क आ रहा होगा ना। पुनः है ना एक अजीब सी बात, जैसे हमें लगता है ना कि अब ये व्यू है, ये बहुत बढ़िया व्यू हो गया, हो गया लद्दाख। इससे अच्छा कोई व्यू नहीं होगा। हाँ, और तभी एक कुछ नया व्यू आ जाता है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको लद्दाख करना है ना, आप 1 महीना लेके आओ और बस यहाँ घूमते रहो, डेली 100 किलोमीटर जाओ और 6 महीने बाद इसकी शक्ल फिर से चेंज हो जाएगी। हाँ, इसलिए ना ये होता है कि राइडर्स जितने भी होते हैं ना, वो लद्दाख हर साल करते हैं, क्योंकि हर बार एक अलग एक्सपीरियंस होता है, हर बार एक अलग देखने को मिलता है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ले लेना, मैंने जो लास्ट टाइम देखा था उसके कंपैरिजन तो मुझे लग रहा है मैं किसी अलग ही जगह पे आया हूँ। मैं कभी लद्दाख आया ही नहीं हूँ, जो कि मुझे पता है कि समवट आइडिया है कि आएंगे तो मज़ा तो आएगा ही। एज अ पिलियन अभी तक की ये मेरी, मैं बोलूँगी मेरी टफेस्ट राइड है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई बहुत आसान है, बस पीछे बैठ जाओ और सीट कंफर्टेबल है और बैठ जाओ, नहीं। अभी यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरा ये व्यू है, ये सबका इंडिविजुअल व्यू होता है, यहाँ पे ना फिज़िकल कंफर्ट से ज़्यादा आपको मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ रहा है। क्या ये डू नॉट पॉल्यूट था? ओए होए, है क्या? माय गुडनेस, क्या व्यू है यार। मतलब अभी तो ग्लेशियर देख कर आए थे वहाँ से, थोड़ा सा और आगे आए, ये है लेक। और पता है क्या, ये सामने की तरफ की लेक ऐसी है, बीच में ना वो जमी हुई है, वो आइस की लेयर है ऊपर। आज पूरे दिन के राइड के 100 किलोमीटर वो देख। और गाड़ी भी खड़ी है वहाँ पे इतनी ऊपर। तो इतने बड़े एरिया के बीच में घर है, मोनेस्ट्री है, ये मोनेस्ट्री लग रही है। बढ़िया। धासू कौन सी मोनेस्ट्री है? अच्छा ये है रैंकडम मोनेस्ट्री। हाँ बढ़िया यार, ले जा रहा है, देखते हैं कौन सा विलेज है। और यहाँ सारे विलेज पबजी बैटल ग्राउंड जैसे लगते हैं, है ना। ला हिमालय, क्या जगह का नाम क्या है? कारगिल 120 किलोमीटर रहता है यहाँ से। एक ये चीज़ हर एक गांव में है, ये घुमाने वाला ना। राहुल, यहाँ पे राइडर्स तो आते ही हैं पूरी इंडिया के हर एक लोकेशन से, बट यहाँ के जो लोकल्स हैं, तुमने नोटिस करा वो अपने मतलब हाँ गाड़ी यहाँ पे साइड में गाड़ियाँ लगा के, वो देख ना, वो खड़ी है देख, अपना लंच गाड़ी कर खड़ी है। रहे हैं। हाँ, बच्चे भी हैं यहाँ पे पिकनिक स्पॉट बने जाते हैं ना ये। हाँ, क्या स्पॉट है यार पिकनिक। और फूल हैं येलो कलर के, बहुत अच्छी वैली सी है।
मज़ेदार है। इनके पास ऑप्शन बहुत है ना, एकदम खुली वादियों में। इनके लिए तो ये है कि घर से खिड़की खोलो और वो एक व्यू है हाँ है ना। हाँ, ये भी है। बस हमारे ऐसों के लिए है जो 1000 किलोमीटर चला के आना पड़ता है। और हवा इतनी तगड़ी चल रही है ना। मैं तो बीच में सोच रहा था ये हटा देता हूँ, अब मुझे लग रहा है अच्छा हुआ नहीं हटाया, वरना इसका विंड ब्लास्ट जो आता है ये फड़फड़ा रहा रहता है। और इतनी तेज़ हवा है ना, ऐसे बाइक पुश करता है। ये पादुम में भी हो रहा था, यहाँ पे तो और ज़्यादा हो रहा है। अभी तो हमारी शायद माइक में भी ये हवा रिकॉर्ड हो रही होगी। क्या है ये? कारगिल 98 ले 314। श्रीनगर 300। इतनी देर की बहुत ही बढ़िया रास्ते के बाद 6 बजरंगबली निकल जाए बस। ऑफ रोडिंग आई। अब ये देखते हैं तगड़ी है कैसी है। अभी तक तो ठीक ठाक ही लग रही है, मतलब इतनी ऑफ रोडिंग तो चल सकती है, इसको ऑफ रोडिंग नहीं बोलेंगे। आगे तक है, हम्म, रोड बन रही है शायद ये कोई नई। हाँ हाँ, रफ पैच ही है ये। अब ये कहाँ तक है ये नहीं पता। अब ये रोडियो पे ऐसे टर्निंग आती है ना, यहाँ होती है बाइक फिशटेल। कोई नहीं, थोड़ा सा ऑफ रोड है। वो क्या रास्ता है देखिए तू, खतरनाक। ये हम जा पाएंगे? थोड़ा सा गैप बना देते हैं। हाँ हाँ देख लिया मैंने। प्रॉपर ग्लेशियर, वहाँ से देख वाटरफॉल भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ वाटरफॉल भी हो रहा है उधर से। हाँ, ये मिट्टी है, मिट्टी से कवर्ड है, ये पूरा बर्फ ही है। नीचे नीचे पानी है। धासु, वो था पांचेक ग्लेशियर। पाट्रेक ग्लेशियर पता नहीं ऐसा कुछ था। पांचेक View point। ग्लेशियर, हाँ। हाँ, वो व्यू पॉइंट लिखा होता है, वो ग्लेशियर का नाम पांचेक है। लग रहा था जैसे मार्बल का कोई पत्थर हो, है ना। हाँ, वो अचानक से नोटिस किया कि वो ग्लेशियर है, वरना तो पहाड़ ही जैसा लग रहा था। हाँ मतलब क्या वाइट जबरदस्त। पहाड़। हाँ, आगे छोटा सा गांव आ रहा है। 2 बजने वाले हैं, कुछ मैगी शैगी खाते हैं रुक के, है ना। ख्याल भूख से लग रही है? कुछ, हाँ भूख लगी है। कारगिल में ख्याल से 90 होगा अब, है ना। हाँ पिकनिक स्पॉट, क्या मस्त पिकनिक स्पॉट है ना। हाँ, पूरा ग्रासलैंड, पूरे लेफ्ट में ग्रासलैंड है। खतरनाक ऑफ रोडिंग के बाद। खतरनाक ऑफ रोडिंग। हाँ, तो खतरनाक तो ऑफ रोडिंग था जहाँ पे वो ग्लेशियर मिला था। ग्लेशियर मिलने से पहले, थोड़ी देर पहले ही तो है पहाड़ों वाली मैगी। बस छोटे से गाँव को कनेक्ट करता हुआ। है ना। बट ये बंद पड़ा है, कोई पुराना ब्रिज है ये। पैदल वालों के लिए है। ट्रैक। अच्छा, नून बेस कैंप ट्रैक। अच्छा, ट्रैक उसका है बेस कैंप, मतलब ट्रैक करके जाने का है वो हाँ। ब्रिज। मतलब जो ट्रैकिंग के लिए जाएगा उस ब्रिज से क्रॉस करेगा। सही है। बादल की जो परछाई पहाड़ पे पड़ रही है, ठीक है, ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसे ऐसे मतलब हाथों से परछाई वो शेड कर रहा है। इस सिटी में क्या होता है कि अगर बादल है तो बिल्कुल अंधेरा हो गया,
ठीक है, लेकिन तू पूरे बादल की एक आउटलाइन देख पा रही है यहाँ पे, इतना बड़ा पहाड़ है ये, है ना। हाँ, इधर वाले पहाड़ की शेडो यहाँ आ रही है ना, हाँ और सामने कितना सुंदर ब्रिज है। हाँ, ब्रिज और रास्ते तो यार मेस्मराइजिंग है। ये देख, ये काट के रोड बना है। मुझे तो बीच बीच में ऐसे ये घर दिख रहे हैं ना, हाँ, ये भी बहुत बढ़िया लगते हैं कि अगर किसी का पर्सनल हो ना रहने के लिए, कि आओ छुट्टियों में आराम से जब मन करे रहो, ऐसा व्यू रहे। हाँ, क्या बात है, मज़ेदार। देख के लग भी नहीं रहा कि एक साथ चढ़ने लायक है। मैं आ रहा हूँ। ओए वाह, कीचड़ क्रॉसिंग। हाँ, ओए, यहाँ पे तो फिश टेल हो रही है। हाँ, ये रहा धूल का बादल। कौन सा विलेज है ये है ऊपर से ट्रक। शांगड़ विलेज। अये माँ, अबे पूरी सुरू वैली ना, सुरू वैली ने ना पूरी राइडिंग का सुरूर ख़त्म कर दिया है। कोई काम ही नहीं शुरू हुआ, सही कह रहा है। शुरू वैली में सड़क बनाने का काम बिल्कुल शुरू नहीं हुआ है। अचानक से व्यू चेंज हो गया। हाँ, और अचानक से ना बादल बादल हो गए। हाँ, ऐसा लग रहा है आगे बारिश हो रही है। हाँ, ये एक पुराना ब्रिज। इस तरफ धूप है। हम धूप की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कश्मीर वैली है। हाँ, क्या सुंदर वैली है। क्या है इस सुंदर वैली वैली का है। नाम? ये है सुरू वैली का ही पार्ट है ये। सुरू वैली की जस्ट बात आता है ये, और फूल ही फूल हैं यहाँ पे। ये देख, है ना धासु। बहुत ही प्लेजेंट सा वेदर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चलिए यहाँ पे कोई एक आध फोटो भिजवाते हैं अच्छी। ब्यूटीफुल वैली है यार। हाँ तो चलो, बहुत सारे ख़राब पैचेस के बाद और कुछ अच्छे पैचेस के बाद भी हम फाइनली पहुंच गए कारगिल, और टाइम हो रहा है 5:06। तूने कैसा इमेजिन किया था कारगिल को? ऐसे इतना क्राउडेड नहीं इमेजिन किया था, बट यहाँ तो होम स्टे होटल्स ही होटल्स हैं। तो अभी अपना प्लान ये है कि हम ले कारगिल हाईवे पे ही एक होम स्टे देखेंगे, वहाँ स्टे करेंगे और सुबह सुबह निकल जाएंगे।
लामा यूरू 106, ले 225। हम उस तरफ से इस तरफ आ गए। अब हम कारगिल ले हाईवे पे हैं। तो अभी टाइम हो गया है 6:30 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे ना 8 बजे के टाइम पे भी उजाला ही रहता है। और अभी आराम से हम रेडी हो चुके हैं। कारगिल ले हाईवे, यहाँ हमने स्टे लिया है। और इसका मतलब मेन पर्पस ये था कि कल हमें ना ले के लिए निकलना है। और हम चाहते थे कि ज़्यादा सिटी के ट्रैफिक में ना फंसे, और जैसे ही सुबह रेडी हो, सामान लादा और सीधा ले के लिए निकल गए। तो कल अर्ली मॉर्निंग निकलने का प्लान है। बाकी हमने ये होटल लिया है, द एप्रिकॉट पैलेस। ठीक है, डिसेंट होटल है, रीज़नेबल प्राइस है। ठीक है, पार्किंग आपकी ऐसी बाहर की है, आपको मतलब मेन रोड हाईवे पे ही पार्क करना पड़ेगा, विच इज़ क्वाइट ओके। हमने बाइक यहाँ पे लगा दी है। और इस बार हमारी बाइक ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और परफॉर्मेंस क्या दी है, इस बार हमने ना अपनी बाइक को बहुत ज़्यादा रगड़ा है। ऐसी ऐसी जगह लेके गए हैं जहाँ पे मतलब ये सोचती भी नहीं थी कि यार हम तो हाईवे पे चलते थे। मतलब अभी तक आपने वीडियो अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रोड्स, द मोस्ट ब्यूटीफुल रोड्स, ठीक है, और द रफ पैचेस, दोनों ही हमने आज डील करे हैं। तो आज की जर्नी तो बहुत मज़ेदार थी। आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। अब फटाफट कुछ खाने का जुगाड़ करते हैं और उसके बाद कल मिलते हैं ले की राइड पे। यूनिक से यहाँ का सेटिंग कितनी रेस्टोरेंट अच्छी सेटिंग है में ना। बैठे हैं। और पता है क्या, इतनी सारी राइड करने के बाद ना, ठीक है, चौकड़ी मार के बैठ के खाने का, ठीक है, अगर मौका मिल रहा है तो इसमें बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ से व्यू देखो। ये तो माई काइंड ऑफ सिटिंग है, चौकड़ी मार के खाना खाना। बट ये बहुत हार्ड है। हाँ तो हार्ड है ना, ये वैसे गद्दा नहीं है, वैसे बस बैठने के लिए है। अच्छा, कश्मीरी नान, कश्मीरी नान, पनीर बटर मसाला। ये क्या वेज है ना? पनीर बटर मसाला वेज है। कैसा है? मीठा है? ये कश्मीरी क्या है? हाँ, कश्मीरी क्या है? मुझे नहीं पता। उसने बोला कश्मीरी नान, मैंने बोला कुछ होगा तगड़ा कुछ। अब यही है। हाँ, मैं खा के देखता हूँ। देखिए जरा। ड्राई फ्रूट्स है इसमें। हाँ, इसमें ऐसा क्या है कुछ नहीं। तो ये मीठा है ना, मतलब टेस्टी है। मैंने ये वाला खाया, ये वाला कह रहे हो, ये वाला कह रहे हो? ये ऊपर वाला कश्मीरी वो है, बट कश्मीरी। इसमें ड्राई फ्रूट्स का है। वो खाएगी तो टेस्ट में आएगा ना। अच्छा, कारगिल भी रात को ऐसा लगता है जैसे तारे बिछे हो बहुत सारे। इन सब लाइटों के बीच में जो ऊपर टॉप पे आपको जो लाइटें नज़र आ रही है ना, वो एक्चुअली में तारे हैं। नहीं, वो तारे हैं, तारे नहीं है वो तारे हैं। तो ये क्या लगता है? आर्मी का कुछ कैंप है। नहीं, मैं टॉप पे बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, वो तारे नहीं है। वो तारे हैं, तारे नहीं है राहुल, वो तारे हैं।